इसलिए कि नाम सुनीता है। 14 लाख रुपए के इनामी माओवादी एमपी में सरकार ने इसको सरेंडर करने पर 40 लाख रुपए, कुछ 39 लाख रुपए जमीन और नौकरी देने का वादा किया। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि इतना ही पैसा मिल जाता है तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो हमें भी पता होता तो हम भी ये कर लेते, हम भी ये कर सकते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि यार ऐसे ही न्यूज़ देखने के बाद लोगों में ना प्रोत्साहन बढ़ेगा। लोग सोचेंगे माओवादी बन जाओ, सरेंडर करो, बड़ा पैसा मिल जाएगा। पहली बात तो माओवादी बनना, उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस होता है, उन चीज़ों के बारे में शायद हमें नहीं पता होगा, किस तरह से वो सब चीज़ें शुरू होती। सरकार बेवकूफ़ नहीं है, सरकार पैसा इतना सारा जो दे रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है। सरकार का कई 100 करोड़ रुपया हर साल इस माओवाद को खत्म करने में, कई सारे पुलिस वाले, कई सारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं, वो मर जाते हैं। उनकी फैमिलीज़ को पैसा देना पड़ता है, उनकी पेंशन जाती है, जान गँवानी पड़ती है, कितनी चीज़ें सरकार को झेलनी पड़ती है। इन सब के चलते सरकार को बहुत नुकसान होता है, बहुत सारा रेवेन्यू चला जाता है, बहुत एनर्जी चली जाती है। अगर सरकार कुछ लाख रुपए खर्च करके, कुछ ज़मीन का टुकड़ा देकर, नौकरी देकर, किसी माओवादी को, जो बहुत लंबे समय से और बहुत बड़ा इनामी है, अपने पास बुला ले, सरेंडर करवा दे, तो आप सोचो कितनी बड़ी-बड़ी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज़ेशन सरकार किसमें करेगी? बचे हुए लोगों को पकड़ने में। उन सबको जो सरेंडर करते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है, जो पकड़े जाते हैं उनको मारा जाएगा या फिर उनको जेल होगी। दोनों स्थिति में सरकार का एक ही मोटिव है, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना। लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए सरकार को चुनाव भी अगर करवाने हैं, आपको पता है ऐसे इलाकों में चुनाव नहीं हो पाते। यहाँ के लोग सरकार को नहीं मानते, गवर्नमेंट को नहीं मानते, उनको रूल रेगुलेशन कुछ समझ में नहीं आता। उनको लगता है सरकार बेकार है, नकारा है और असल में हमारा राज चलता है, उनका अलग तरह का कानून होता है। ऐसे में सरकार को ये सब चीज़ों को करना ज़रूरत के मुताबिक सही लगता है। हो सकता है आपको लगे कि यार इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत बड़ा नुकसान बचाने के लिए सरकार कुछ पैसा देकर चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप मध्य प्रदेश के इस इलाकों को जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मयंक पारेख, आप देख रहे हैं मैच्योर इंडिया स्पीक्स। धन्यवाद।